देखिए, आज हमारे प्रदेश के जो राशन डीलर हैं, उनके जो संगठन हैं, उनके संगठन के पदाधिकारियों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित जिले के पदाधिकारी सभी जो 13 जनपदों से आए थे, आज उनके साथ में मिलते हुए उनकी जो समस्याएं थी उन पे वार्ता की गई है। और उन समस्याओं में उनके कुछ व्यवहारिक चीज़ें थी जिनको कि वाकई जिन पे विचार किया जाना भी और समाधान किया जाना भी नितांत आवश्यक था। तो आज उन सबको आमंत्रित किया हुआ था, जिसमें उन लोगों का एक विषय था कि हमारे को विगत जो कोविड पीरियड का जो हमारा भुगतान है वो आज तक उनको लाभांश हो या भाड़ा हो वो प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसमें उन्होंने यह भी स्वीकार करा कि विभाग के सतत प्रयास से जो है लगभग 21 माह का जो है वो उन्हें राशन लाभांश और भाड़ा प्राप्त हो चुका है। शेष 7 माह का जो है और उनको भुगतान होना है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है और जो लगभग 42 करोड़ की धनराशि के साथ में है। भारत सरकार से लगातार जो है पत्राचार भी हो रहा है। भारत सरकार के खाद्य सेक्रेटरी को बताया भी जा रहा है और उनकी ओर से आश्वासन है कि वे जल्द इस भुगतान को भी वो देने का कार्य करेंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में भी जो हमारा ये वीट बेस्ड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के तहत जो गेहूं और चावल जा रहा है उसके भी लाभांश और भाड़े के भुगतान के संदर्भ में विषय निकल कर आया था, जिसको लेकर दोनों विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि संबंधित डीपीओज और संबंधित डीएसओ जनपदों के उनके वर्चुअली मीटिंग लेते हुए आखिरकार कहाँ और किस प्रकार की दिक्कत है तो उसका समाधान निकाल लिया जाए। ये विभाग को निर्देशित, दोनों विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। राशन डीलरों की एक और विषय था कि यदि हम जब ऑनलाइन राशन वितरण कर रहे हैं और हमारे कार्ड यदि 100 कार्ड हैं और हम 100 लोगों को राशन वितरित कर चुके हैं तो हमारे ऊपर कंपलसरी दुकान खोले जाने का जो है वो दबाव ना बनाया जाए, ये उनकी ओर से एक इच्छा और अपेक्षा थी। तो जिस पर हमने उनको ये ज़रूर कहा है कि चूँकि यदि वो 100% राशन का भुगतान कर चुके हैं हमारे लाभार्थियों को, तो निश्चित रूप से हमारे संबंधित विभाग के अधिकारी, चाहे वो डीएसओ हो, पूर्ति निरीक्षक हो, छापामारी का जब कार्य करते हैं या दुकान खोले जाने के लिए दबाव बनाते हैं तो वो अनावश्यक दबाव ना बनाए। ये एक इंस्ट्रक्शन विभाग की ओर से चला जाएगा, लेकिन इसी शर्त के साथ में कि उन्होंने सारा राशन जो है वो 100% वितरित कर दिया हो तो दबाव ना बनाए। ये भी आज एक इंस्ट्रक्शन जो है वो विभाग के माध्यम से हमारे डीएसओस को जाएगा। इसके अलावा जो है बायोमेट्रिक व्यवस्था के संदर्भ में भी आया था कि भाई भारत सरकार लगातार कह रही है कि आप जो है बायोमेट्रिक व्यवस्था पर आए। राज्य सरकार या विभाग जो है लगातार बायोमेट्रिक पे काम भी कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर मैं गुंजी कहूँगी और जहाँ पे चमोली का भी हमारे ऐसे कोई क्षेत्र है जहाँ पर नेटवर्क के इश्यूज रहते हैं। तो वर्तमान में हम लोग बायोमेट्रिक हाईटेक व्यवस्था की ओर हम लोग आगे जा रहे हैं, ताकि जो है सिस्टम को हम किसी भी नेटवर्क क्षेत्र में ले जाएंगे तो वो फीड जो उसमें करा होगा वो उसमें आराम से उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हम 15 दिसंबर के बाद से हम उसको करने जा रहे हैं। तो ये भी आज इनकी समस्याओं में जो ऑनलाइन 100% हमारी व्यवस्था बने तो उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। इसके भी विभाग को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है 15 दिसंबर या दिसंबर तक में जो है इसको हम लोग पूर्ण कर लें। इसके साथ ही हमारे प्रदेश में जितने भी सस्ता गल्ला विक्रेता जहाँ पर भी आज की तारीख में जो शॉप्स नई खुली हैं अथवा रिक्त स्थान है, तो ये निर्देश दिया है कि वहाँ पर महिलाओं को जो है वो सस्ता गल्ला विक्रेता के रूप में हम लोग स्थापित करें। एक तो ये, दूसरा जो है महिलाओं को 33% का राशन डीलर के रूप में आरक्षण के लिए जो है ये भी एक इंस्ट्रक्शंस विभाग को दिए हैं कि इसका एक प्रस्ताव शीघ्र तैयार करें और कैबिनेट में हम लोग लेकर आएँ। इसके अलावा जो है हमारी जो आरक्षण से संबंधित शेष हमारा विषय है, तो वो आरक्षण की भी हम लोग उसमें ज़रूर चिंता कर लें। ये भी आज इंस्ट्रक्शन जो है विभाग के अधिकारियों को दिया है। राशन डीलरों की एक और अपेक्षा थी कि हमारे जो गोदामों में है वो डिजिटल तोल जो है वो उसमें रखा जाए। जहाँ हमारे 195 खाद्यान्न गोदाम है, वहाँ पर विभाग का कहना था कि हम लोग जो है 107 पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक तोल है, लेकिन हमारे 88 खाद्यान्न गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक तोल नहीं है, जिस पर राशन डीलरों ने ये बताया कि वो भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं जो वहाँ पर लगे हुए। तो विभाग को ये भी परीक्षण के लिए भी कहा गया है और साथ ही 195 खाद्य गोदामों में इलेक्ट्रिकल तोल लगाएं, इसको भी सुनिश्चित करें। ये भी विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि
राशन डीलरों की एक और महत्वपूर्ण मांग थी कि जब सारा सिस्टम डिजिटल हो रहा है तो डिजिटल होने के साथ में उनको डिजिटली उनको भुगतान कर लिया जाए, यानी कि हम इधर से 100 लोगों को यदि हम राशन यदि प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो वो ऑनलाइन शो कर रहा है, तो हमें भुगतान भी जो है वो ऑनलाइन उसी समय हाथों हाथ मिल जाए। ये अपेक्षा राशन डीलरों की थी, जो कि जिस मांग से मैं सहमत हूँ, विभाग भी सहमत है। चूँकि ये राशन वितरण का पूरा पीडीएस सिस्टम जो है भारत सरकार के सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हमने भारत सरकार को उनकी इसी डिमांड को और इसी व्यवहारिकता को प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार में भेजा है। भारत सरकार उस पर जो भी आगे मार्गदर्शन देगी तो मैं समझती हूँ कि उस मार्गदर्शन के अनुसार हम उस पर आगे काम करेंगे। तो एक बढ़िया बैठक जो है आज राशन डीलरों के साथ रही और वे काफ़ी हद तक इसमें संतुष्ट भी रहे हैं और जून माह तक का उनका लाभांश और भाड़ा हम लोगों ने भुगतान कर दिया है और शेष नवंबर माह के भुगतान के भी निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द भुगतान कर दे ताकि जो है इनको कोई दिक्कत न होने पाए।